हेलो वेलकम टू गाइस। आज है आपका चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर। और गाइस इसमें हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क। गाइस इसमें हम देखेंगे कि जो वर्क का एक्सप्रेशन है एफ एस कॉस थीटा ये कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके फाइंड करने के आपके दो केसेस हैं। एक केस है आपका पहला वाला जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किया जाता है, वो अभी देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन जिसमें क्या है फोर्स का कंपोनेंट किया जाता है। तो गाइस ये दोनों के दोनों केसेस हम देखेंगे और वर्क के एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है टॉपिक। तो गाइस जैसे आपको मैंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्क आपको क्या है फाइंड करना है। अब इसमें देखिए क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो आपको फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्क है उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये आपको बहुत अच्छे समझना है। अब देखिए बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट करके वर्क डन फाइंड करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो गाइस जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक प्लेन है और प्लेन कैसा इंक्लाइंड प्लेन है। जैसे ये अभी क्या है स्मूथ सरफेस है। अब इसको अगर इंक्लाइंड पोजीशन में ला दें, जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या है बेस है। अब ये क्या है स्ट्रेट रखा हुआ है। अगर हम इसको इंक्लाइंड पोजीशन में ऐसे ले आए, अब इंक्लाइंड पोजीशन में लाने के बाद अगर बॉडी क्या है इधर से चढ़ना शुरू करती है, मतलब बॉडी इधर है और इस पर आप क्या फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी ऊपर भागेगी। तो बस वही चीज़ किया गया है। ये आप जो डार्क लाइन देख रहे हैं और यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख रहे होंगे और यहाँ पर भी आप डॉटेड लाइन देख रहे होंगे। तो ये देखिए डॉटेड लाइन है, ये आपकी डॉटेड लाइन है और ये आपकी डार्क लाइन है। अब जो ये डार्क लाइन है ये क्या है आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है इंक्लाइंड प्लेन है। और हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, देखिए इस तरीके से बनता है डायग्राम। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन आपने सपोज कर लिया है और ये आपका डॉटेड इस तरीके से गया हुआ है। और ये मान लेते हैं कि ये जो है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन आपका क्या सिचुएटेड है। एक बॉडी है यहाँ पर, उस पर आप क्या है फोर्स अप्लाई कर रहे हो। उस पर जैसे हम सपोज कर लेते हैं फोर्स आपका अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या है ऊपर की तरफ मूव करेगी और मूव करेगी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बस यही डायग्राम को हमने इधर सिस्टमैटिक वे में बनाया है। बॉडी है उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये बॉडी क्या है एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है और इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। ये आपका जो पॉइंट सी है यहाँ पर जो बॉडी है वो पहुंच जाती है और इसका जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का वो थीटा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। देखिए अभी आपने वर्क पढ़ा था। वर्क क्या होता है फोर्स और उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब फोर्स लेना है और डिस्प्लेसमेंट लेना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है जो फोर्स का डायरेक्शन में है। अब देखिए फोर्स कैसे लगा रहे हो आप, ऐसे लगा रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये हुआ है एस, लेकिन आपको वर्क के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे जो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है तो डिस्प्लेसमेंट किधर लोगे, इधर लोगे। तो इधर कितना डिस्प्लेस हुआ है ए बी, तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू ए बी। बस ये पॉइंट समझना आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क क्या होगा एफ इंटू ए बी होगा। तो गाइस जब आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि वर्क एफ इंटू ए बी होगा तो बस इसके बाद आपको आगे करना क्या बहुत ईजी हो जाता है। बस ध्यान रखेंगे फोर्स के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट लेना, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको हॉरिजॉन्टल लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं ए बी कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी निकाल लेंगे तो फिर आपका क्या वर्क क्या है आ जाएगा। तो देखिए ए बी निकालने के लिए देखिए आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम में आपको दिख रहा है आपको ए बी निकालना है ये चीज़ और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है एस। तो आप देखिए कौन सा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन थीटा लगा सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं या टेन थीटा लगा सकते हैं, जो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे अगर हम कोस थीटा ले लेते हैं सपोज करिए, तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब देखिए बेस क्या है, बेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है ए सी, तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा, आ जाएगा आपका cos थीटा आपका आ जाएगा ए बी अपनी जगह, और ए सी की जो वैल्यू है, ए से लेकर सी के तक की वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगर आप ए बी फाइंड कर लें तो ए बी आपका हो जाता है एस cos थीटा। क्या हो जाता है आपका ए बी एस cos थीटा। अब आपका इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को अब आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो देखिए इधर हम कंबाइन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब 1 एंड 2 आप देखेंगे तो आप क्या कर दें, इस ए वी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो वर्क हो जाएगा एफ एन टू, ए वी की वैल्यू क्या है एस cos थीटा। तो वर्क का आपका एक्सप्रेशन क्या है आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप एक्सप्रेशन प्रूव कर सकते हैं। जो वर्क आपका आया है वो आया एफ इंटू एस cos थीटा, और इसको अगर आप चाहें तो सिस्टमेटिक वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस cos थीटा। तो गाइस कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख दें, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों ही आपके क्या है करेक्ट होंगे। तो गाइस इस तरीके से आप वर्क का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो जब आपका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किया जा रहा है। अब गाइस जो आपका इसमें जो सेकंड केस है जिसमें हम फोर्स का कंपोनेंट करेंगे, उसका हम डायग्राम पहले बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि सेकंड वाला केस आपका कैसे होगा और किस तरीके से आप वहां से एक्सप्रेशन वर्क का निकालेंगे। गाइस यदि इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो। और गाइस यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पा रही हो कमेंट बॉक्स में, तो गाइस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर डाला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक है। फेसबुक पेज को जैसे ही आप लाइक कर लेते हैं और लाइक करते ही आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, और गाइस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस यदि और कोई समस्या है तो बेशक कमेंट बॉक्स में बताइए, सारी समस्या को सॉल्व की जाएंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट 2, इसमें सेकंड वाला केस कैसे होने वाला है। गाइस अब हम देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हमको जो कंपोनेंट करना है वो फोर्स का करना है, और किसके अलोंग करना है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग करना है। तो सेकंड केस है आपका बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट करना है, किसका करना है, फोर्स का करना है, अलोंग किसके करना है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग करना है। अब देखिए पहले के केस की तरह हम फिर से केस ले लेंगे। तो जैसे सपोज करिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसको अगर आपको इंक्लाइन बनाना है तो आप इसको क्या इस तरीके से उठा देंगे, ये आपका इंक्लाइन पोजीशन हो गया। अब यहाँ से क्या डॉटेड लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल में, एक डॉटेड लाइन आपकी ये जाएगी। अब यहाँ पर जो बॉडी रखी होगी इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या है ऊपर की तरफ आएगी। तो बस वही चीज़ आपकी करनी है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिज होता है, जो पुल होता है, पुल पे हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे होते हैं फिर चढ़ते हैं तो फिर ऊपर जाते हैं। तो जब जैसे बाइक है तो एक्सीलरेटर लेते हैं, या साइकिल तो उसमें हम पैडल मारते हैं, तो सेम उसी तरीके से है। तो जैसे ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, आपने इस पर फोर्स एफ लगाया तो ये बॉडी इधर आ जाती है। तो जैसे हम इसमें डॉटेड इधर बना लेते हैं और डॉटेड आपका इधर बना लेते हैं। तो जैसा आपका फर्स्ट केस था वैसे सब कुछ करना है, और आपका डिस्प्लेसमेंट आपका एस हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंपोनेंट यहाँ पे फोर्स का करना है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इसका हम कंपोनेंट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे वो आपको समझना है। तो कंपोनेंट करने के लिए आपको समझना है कंपोनेंट करते कैसे हैं। तो देखिए एक वेक्टर मेथड होता है, उस वेक्टर मेथड से हम कंपोनेंट करते हैं। देखिए क्या मेथड होता है, जैसे सपोज करिए एक आपके पास कोई वेक्टर ए है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है। अब गाइस आपने वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी 9th में पढ़ा होगा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक हमारे पास वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर का जो हमको कंपोनेंट करना है वो देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो जाता है, और इसका क्या आप बनाओगे, बाई एक्सिस बनाओगे। तो ये आपका क्या है, बाई एक्सिस हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है। अब इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस वो कंसीडर कर लीजिए कि थीटा है। कंसीडर कर लीजिए एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, थीटा है।
तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए साइन थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए, जिसके बगल में थीटा होता है, देखिए इसके बगल में थीटा है, इसके बगल में, इस कंपोनेंट के बगल में, तो ये आपका कॉस में आता है, ध्यान रखेंगे ए कॉस थीटा। और जिसके बगल में थीटा नहीं होता है उसके बगल में क्या साइन आता है। जैसे ये जो कंपोनेंट आप कर रहे हो इसके बगल में थीटा नहीं है, इस कंपोनेंट के बगल में थीटा नहीं है, ये थीटा यहाँ नहीं है, तो इसका ए साइन थीटा आएगा। ध्यान रखें, बस लर्न करने के लिए आपको बताया। और अगर सपोज करिए अगर हम वेक्टर फिर से ए ले लें और डॉटेड इधर बनाएं और डॉटेड इधर बनाएं, और अगर हम ये बाई एक्सिस से एंगल थीटा ले लेते हैं, अगर हम बाई एक्सिस से एंगल थीटा ले लेते हैं तो आपका देखिए मैंने कहा था थीटा के बगल वाला कोस का होता है हमेशा, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। कब? जब थीटा आपका ये लिया गया और ये कंपोनेंट आपका साइन का हो जाएगा। मतलब ये है कि जिसके बगल में थीटा होता है, मतलब जिस कंपोनेंट के बगल में थीटा होता है वो आपका कॉस में रहता है। अगर ये जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट निकाल लो, इसके बगल में थीटा है तो यहाँ ए कॉस थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ वाई एक्सिस के बगल में थीटा है तो ये वाला ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बचा हुआ आपका ए साइन थीटा हो जाता है। तो गैस कंपोनेंट करने का तो वो तरीका समझ गए। अब बस वही तरीका आपको यहाँ फॉलो करना है। जैसे ये फोर्स का कंपोनेंट करना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो थीटा है। अब इसका आपको क्या करना है, कंपोनेंट करना है। तो कंपोनेंट करने के लिए इसको आप पहले पीछे लाइए, मतलब इसका हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपकी एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ये हमने क्या परपेंडिकुलर डाला तो ये आपकी क्या एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो लाइन है आपकी, ये लाइन और ये लाइन अभी क्रॉस करें तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए आपको ये कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इसके अलोंग है, तो ये जो कंपोनेंट आपका हो जाएगा वो एफ कोस थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा के बगल वाला है। तो जो प्रॉपर डायग्राम वो आपका देखिए यहाँ बनाया गया है। इस डायग्राम को आप देखिए, जो ये एक्स्ट्रा डायग्राम इनको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए हमने एक्स्ट्रा डायग्राम हटा दिया। ये डायग्राम क्या है, इधर क्या है, ऐसे क्या कन्वर्ट आपका हो जाता है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, और ये आपका फोर्स एफ आपने अप्लाई किया था। इस फोर्स का हमने कंपोनेंट किया तो ये एफ कोस थीटा का वर्टिकल आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे प्रॉपर वे में। और अब आपको क्या है, वर्क डन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, फिर आप आएंगे समझिए। देखिए वर्क डन अगर आपको निकालना है तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स, देखिए फोर्स यहां पर क्या है, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एस। तो ये आपका आ जाता है डब्ल्यू इक्वल एफ एस कोस थीटा, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन वर्क का क्या है, प्रूव हो जाता है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने एफ कोस थीटा ही क्यों लिया, एफ क्यों नहीं लिया। ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग पढ़िए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का कंपोनेंट लेना है, कौन सा लेना है, फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लेना है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होना है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर है, आपका इधर है, तो कंपोनेंट कौन सा लोगे, इधर वाला लोगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये एरो को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, तो कंपोनेंट कौन सा लोगे फोर्स का, इधर वाला लोगे। बस ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। तो बस इस तरीके से आप इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो गाइस ये जो आपको टॉपिक है ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। गाइस यदि कोई आपकी डाउट है तो आप कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और गाइस व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर है। आप क्या करें, हमारे फेसबुक पेज के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके पेज को आप जैसे ही लाइक करते हैं तो आपको लाइक करते ही व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ जाएगा, और उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं।
और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि आपको सभी के सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।